ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप किसी भी रोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। और इस उपाय को केवल आपको सोमवार की अमावस्या को करना है, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या वर्ष में मुश्किल से 3 या 4 बार ही आता है, इसलिए मौका ना चुके। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास जल। 1 गिलास जल लेने के बाद आपको लेना होगा पीला चंदन, और इस पीला चंदन को लेकर इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। चंदन डालने के बाद अब आपको लेना है काली मिर्च, और ये काली मिर्च आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। इस काली मिर्च को लेकर अच्छी तरह से कूट पीसकर इस कलश के अंदर मिला दीजिए। काली मिर्च डालने के बाद अब आपको लेना है बेलपत्र, और ये बेलपत्र मात्र आपको 7 पीस लेना है। और इस बेलपत्र को लेकर इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। बेलपत्र लेने के बाद आपको किसी भी 7 पेड़ से 7 पत्ता लेना है। सभी पेड़ में से आपको 1-1 पत्ता लेना है। इस तरह आपके पास 7 पत्ता हो जाएगा। इस तरह 7 पत्ता को लेकर इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। सभी सामग्री को इस कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश को अपने हथेली पे रखते हुए पूरे घर में आपको घुमा देना है। पूरे घर में घुमाने के बाद इस कलश को लेकर उस रोगी व्यक्ति के हाथ से आपको टच करवा देना है। रोगी व्यक्ति से टच करवाने के बाद इस कलश को लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। और यदि आप इस उपाय को अपने लिए कर रहे हैं तो केवल आप घर में घुमाकर किसी भी शिव मंदिर में लेकर चले जाइए। मंदिर में आने के बाद सबसे पहले आपको इस कलश को लेना है और अपने हथेली पे रखते हुए महादेव से आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। और जिस भी रोग बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उस रोग बीमारी के लिए आपको बाबा से प्रार्थना करना है। और यदि आपको कोई बीमारी नहीं भी है, केवल आपको कमर दर्द है या घुटने में दर्द है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है या दर्द है, उसके बारे में महादेव से आपको प्रार्थना करना है। इस तरह महादेव से प्रार्थना करने के बाद किसी भी शिव मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस कलश के जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद इस कलश के अंदर जो भी पत्ता पड़ा है उस पत्ते को लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। सभी पत्ते को समर्पित करने के बाद जो शिवलिंग से जल नीचे की ओर गिरेगा तो किसी भी पात्र के अंदर आपको 3 चम्मच जल झेल लेना है, और इस 3 चम्मच जल को लेकर अपने घर चले आना है। इस तरह 3 चम्मच जल लेकर आने के बाद जिस समय सुबह में आप उपाय करके घर आएंगे उसी समय आपको 1 चम्मच जल लेना है और अपने शरीर पे आपको छींटा कर लेना है। और यदि आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो उस स्थान पे आप लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपको दोपहर के समय दूसरा चम्मच का जल लेना है और अपने शरीर पे आपको छींटा करना है या दर्द वाले स्थान पे आपको लगा लेना है। इतना करने के बाद अब आपको शाम के समय में तीसरा चम्मच जल लेना है और अपने शरीर पे आपको छींटा करना है या जिस स्थान पे दर्द हो उस स्थान पे आपको लगा लेना है। तो इस तरह दिन भर में आपको 3 बार जल का छींटा करना है। और यदि आप इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस जल को लाकर उस रोगी व्यक्ति को आपको छींटा कर देना है। इतना करने के बाद आपको लेना है घी का दीपक। इस तरह मात्र आपको घी का दीपक लेना है, और इस दीपक में आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं या लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। इस दीपक को लेकर अपने घर के दरवाजे के बाहर आपको चले आना है। घर के बाहर आने के बाद इस दीपक को जलाकर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। और जिस भी रोग बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उस रोग बीमारी के बारे में बोलना है। इतना बोलने के बाद इस दीपक को आपको लेना है और घर के दरवाजे के बाहर आपको रख देना है। आप चाहे तो इसे राइट साइड में रख सकते हैं या आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं। और यदि इस उपाय को आप किसी और के लिए कर रहे हैं, इस उपाय को करते समय आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और इस दीपक को लेकर उस रोगी व्यक्ति का आपको हाथ का टच करवाना है, और उस रोगी व्यक्ति से दीपक को जलाकर आपको घर के बाहर लाकर रख देना है। बस इतना सा आपको उपाय करना है।